आज हम बात करेंगे एक ऐसी बर्बाद मूवी की जिसके इतने रीमेक बने चोट डाला स्टोरी को रीमेक बना के। इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट 2011 में आया था कंचना, फिर कन्नड़ वाले कल्पना ले आए, श्रीलंका वाले माया ले आए, बंगाली दादा मायावनी ले आए और म्यांमार वाले तारते गई ले आए। फिर हमारे बॉलीवुड वाले नींद से जागे और प्रोड्यूसर के घर की तरफ भागे। कुछ तो करना पड़ेगा, हम भी रीमेक करते हैं, चलो। तो कहानी शुरू होती है लक्ष्मी के शापित ग्राउंड से, जहाँ लक्ष्मी का लक्ष्मी चिट फंड ऑफिस है। अच्छा। फिर एक लड़की जिसका लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से और पहुंच गया शापित ग्राउंड में धोखे से, जिसे लक्ष्मी ने पकड़ लिया। बट दिस इज ड्रीम एंड ड्रीम के डर से बंदी ने रियल में चुन्नी फेंक दी और लक्ष्मी ने रियल में चुन्नी पकड़ ली। और यहाँ तक हमें भी पता चल चुका है कि ग्राउंड में लक्ष्मी का भूत है। डरना नहीं। फिर यहाँ से बहुत दूर एक लड़की है मजबूर, जिसकी एक नकली बाबा कुटाई कर रहा है बिकॉज इसके अंदर एक पूरा साया है। अंड मंड तेरी माँ की लंड, तू बोल कहाँ से आया, बाहर निकल। फिर बाबा ने दीवार पर डाला पानी और वहाँ पर लिख गया लेकिन वहीं आ जाते हैं केमिस्ट्री के गुरु, जिसने थोड़े एक्शन रिएक्शन एंड केमिकल बताए और बाबा का भंडा फोड़ दिया। साले बीबी की कुटाई कराता है एंड यू चला जब मेरे हिंदुस्तान से दफा हो। ओके। पंचायत का सीजन 5 लगा के बंदा पहुंचा घर, जहां इसकी बेटी जितनी एज की वाइफ और पोते की एज का भतीजा रहता है। और आते ही दोनों मनुष्य अपने भतीजे के सामने लड़के लगे हुए हैं। लेकिन इतने बीच 3 साल बाद मॉम का आया फोन। मगर क्यों? क्योंकि लड़की है ब्राह्मण हिंदू और बाप की उम्र का लड़का है मुसलमान, और दोनों ने भागकर शादी कर ली, जिससे फैमिली नाराज हो गई। वैसे हिंदू मुस्लिम जैसी तुच्छी बातें मैं करता नहीं, मगर फिर भी या तो दोनों मुस्लिम दिखा देते या दोनों हिंदू दिखा देते। ये क्या रिलीजन खेल रहे हो? खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बेटिया हमारी सिल्वर जुबली है, इसलिए अपने बाप से बड़े शोहर को लेके और तीनों चल दिए ससुराल। और जैसे कॉलोनी में एंट्री हुई, सामने आ गई भैंस। आसिफ ड्राइवर ने मार दी ड्रिफ्ट और एक बैग गिर गया शापित ग्राउंड में। और पड़ोसियों से बकचोदी के बाद फाइनली ये पहुंचे ससुराल, जहां बाबूजी प्रेग्नेंट भैंस की तरह फैले हुए हैं, जिसे देख के आसिफ मियां को लगता है मर गया है। लेकिन बाबूजी ने गुस्सा चढ़ गया और कर दिया वेलकम। जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर। रात में डिनर करने बैठे आसिफ मियां के पास इम्प्रेशन जमाने का मौका था, लेकिन आसिफ मियां की जबान यहाँ भी फिसल गई। लाठी से मार मार कर तेरे पिछवाड़े की चटनी बनाऊंगा। कॉमेडी कर रहे हैं। और बाबूजी फिर किलस गए। घर में इज्जत चाहिए नहीं चाहिए? जो ये मॉर्निंग में बच्चों ने क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया, मगर ग्राउंड में तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। एंड वहीं आ गए आसिफ मियां। भूत की माँ की चूत, चलो ग्राउंड में चलो। सारी बच्चा पार्टी ग्राउंड पहुंच दिया और आसिफ मियां ने एक बोतल से पूरी पिच गीली कर दी। फिर ठोकने लगा स्टंप और एक स्टंप घुस गई भूत की गांड में। और जब ऐसा होता है तो हवाएं बदलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है, धरती के बोझ। यहाँ लक्ष्मी की कब्र है थौर की। सब गांड फटी में वहाँ से भाग जाते हैं। एंड आसिफ मियां ने भूत की गांड से स्टंप निकाले और घर चले गए। स्टंप घुसे थे भूत की गांड में तो स्टंप से आ रही थी बदबू। खुशबू। एंड बाबूजी बोले थूक पे मूछी स्टंप और बकचोदी बाहर जाके धो। एंड आसिफ मियां ने स्टंप धोए एक प्लांट के ऊपर और भूत स्टंप से निकल के प्लांट में चला गया। थूत पे मूछ रख ली, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि स्टंप प्लांट के साइड में भी तो धोए जा सकते थे। मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। एंड उसी रात बुढ़िया को रोने की आवाज आती है। बुढ़िया अपने 10 माले के घर में छानबीन करने लगी। और मैं घर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पति तेरा एकदम निकम्मा, बेटा तेरा जगराते करता है, लेकिन ये 10 माले का घर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हें कोई तकलीफ? ना, नेवर। लेकिन 1:30 बजे इंस्पेक्शन के दौरान बुढ़िया को दिख गया भूत और बुढ़िया की वहीं और बेड के नीचे छिप गई। बहुत बढ़िया, यहाँ तुझे 11 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ सकती। ये किस कबर की भूतनी है? लेकिन मॉर्निंग में बुढ़िया ने बताया रात में भूत देखा, मूत निकला, भूत देखा, मूत निकला। एंड बैम आ गए थूत पे मूछ रख के आसिफ मियां। इसने फिर बकचोदी कर दी। बहन की लौड़ी क्या भौंक रही है? असली भूत तो तेरा पति है। ये सुन के मिसेस मियां को गुस्सा चढ़ गया। साले मेरी फैमिली का इंसल्ट करता है, मेरे लिए तो आज तक कुछ कर नहीं पाया। तो बंदा बोला मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के जमीन पे ला सकता हूँ। ऐसे खिलाड़ी नहीं कहते मुझे। चलो फिर एक गाना हो जाए, ठीक है? ठीक है। फिर एक
रात बहू रानी को लौड़ा हिलने की आवाज आई, घोड़ा हिलने की आवाज आई। लेकिन आधी रात पहुंच गए एडवर्ड आसिफ मियां, जिसने अपना माइंड ब्लोइंग आइडिया लगाया। बेवकूफों, ये लौड़ा हवा से हिल रहा था। घोड़ा हवा से हिल रहा था। ओके भाभी जी, बाय, मैं चलता हूँ। लेकिन ये घोड़ा को चला रहा था बहन का लोड़ा। अल्लाह सीधे खड़ो, ठीक से। डराना नहीं। अब ये लोग बाबा के पास जाते हैं। बाबा इनको 3 उपाय बताते हैं। पहला उपाय, दूसरा उपाय एंड तीसरे उपाय में भूत ने आके सासू माँ की चाट ली। ब्लड ड्रॉप। नेक्स्ट डे बापू को पीनी है चाय, लेकिन कौन बनाए। बेटी आगे आई, लेकिन बुड्ढे ने इसकी मनूस हाथों से चाय पीने से मना कर दिया। फिर आसिफ मियाँ आगे आए। दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? बुड्ढे ने यस का और आसिफ मियाँ तोड़ लाया वही पत्तियां जहाँ इसने स्टंप धोए थे, और भूत चला गया चाय में। एंड बुड्ढा चीनी वाली चाय नहीं पीता, तो चाय की चुस्की ले ली आसिफ मियाँ ने, एंड भूत घुस गया आसिफ मियाँ में। और आसिफ मियाँ, जिसने अभी दिन में पत्तियां तोड़ के चाय बनाई थी, और 5 मिनट में रात भी हो गई, और शापित लक्ष्मी चिट फंड में जाके मिट्टी खाने लगा। मिट्टी खा रहा चूतिया, गोबर खा। एंड आसिफ मियाँ पर टेक ओवर कर लिया भूत ने। नेक्स्ट डे फुल फैमिली शॉपिंग करने गई, लेकिन रंग बिरंगी साड़ियां देख के भूत के अरमान जग गए। एंड आसिफ मियाँ ने पहन ली साड़ी और ये करने लगे। बुड्ढे ने गुस्सा चढ़ गया एंड फिर आसिफ मियाँ घर आए ते पाली लाल चूड़ी ते बन गए कुड़ी, जिसे देख के भाभी जी नू लग गया कि मियाँ जी तो वो हैं, वो जानते हो वो। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और भाभी जी ने मिसेस मियाँ को बताया, तेरा शौहर पहन के चूड़ी लाल टेरिस्ट पे कर रहा है बवाल। लेकिन चालू आसिफ मियाँ पहले ही बिस्तर में आके लेट गए। मैं जानता तुझ में कोई छुपी हुई कला है। फिर भूत ने पहले दुश्मन की लोकेशन ट्रेस की और पहुंच गया उसके अड्डे, जहां विलन मार रहा था पन्नी, एंड फिर से निकला पन्नी वाइस। ये फ्रेंचाइजी से कब भाग गया हमको नहीं पता। एंड मियाँ साहब बन गए लक्ष्मी। और कैसी है ये बकचोदी? टोटल फैमिली मिसेस मियाँ को बताने में लगी है कि मियाँ जी वो हैं, यू नो वो। लेकिन मिसेस मियाँ कहाँ मानेगी। तुम लोग मेरे आसिफ मियाँ को वो समझ रहे हो, वो। लेकिन मियाँ साहब रंगे हाथों पकड़े गए। हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, देखो टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। और सब लोग इस पे किलस गए। तेरी माँ का साले, तेरी बहन का साले, तेरे बाप का साले बाथरूम में कभी को टर्मरिक का एड शूट कर रहा था तू। एंड आसिफ मियाँ को गुस्सा चढ़ गया। फिर कभी औरत बन रहा है, तो कभी आदमी बन रहा है, तो कभी बच्चा बन रहा है, लेकिन लग तीनों में चूतिया रहा था। कितने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत। एंड साथ में कपड़े भी चेंज हो रहे हैं। ये कौन दर्जी है जो भूतों के कपड़े बना रहा है? अबे मुझे क्या पता। एंड आसिफ मियाँ सबको वार्निंग देके चले गए अपने मिशन पर। विलन की लोकेशन निकाली, पहले माहौल बनाया, फिर अच्छे से डराया, फिर विलन को गिराया, और उसके बाद बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फाइनली फैमिली को पता चल चुका है कि इसमें वो तो नहीं है, लेकिन वो की आत्मा है। तो ले गए मजार, जहाँ हीलियम गैस से भरा हुआ बाबा बाहर आता है। 2 मंत्र मारे और इसे स्विच ऑफ कर दिया। मरा नहीं। लेकिन हीलियम से भरे हुए बाबा ने सास बहू को कहा, और भी बहुत काम है, कल रात को घर आऊंगा। बाबा जी रात में आग के भूत मारोगे, उससे मिलता जुलता कुछ और मारोगे। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? सॉरी। मगर दूसरी पार्टी को मिलती है दोनों टट्टों की BODY, और अब इनको चाहिए बदला। अब हीलियम से भरे बाबा ने आसिफ मियाँ के घर पे लगा दिया पंचायत का सीजन 5, जो भूत भगाओ आसिफ बचाओ योजना चला रहे हैं। डर का बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। लेकिन आसिफ के अंदर है लक्ष्मी क्वीन, जो पार्टनर है 3। एंड टीवी पर बापू MSG की मूवी मैसेंजर ऑफ गॉड चला देते हैं, जिसे बाबा झेल नहीं पाते और गान फटी में वहाँ से भाग जाते हैं। निकल गई सब एक इनकी। और वहाँ बचा हीलियम से भरा हुआ एक ही बाबा। तेरी गान में कौन सा वाईफाई फिट है जो टीवी पर सब कुछ ब्रॉडकास्ट करके दिखा रहा है? और ये थूत पे मूंछ, थाली जैसी बिंदी, तेरे नाम हेयर स्टाइल, अभी तक जितने रिमेक बने उनमें से इतनी बुरी थूत किसी की नहीं थी। फिर हीलियम से भरे हुए बाबा ने डाला पानी और बोला, यू कैन कॉल मी लक्ष्मी। फिर बताई लक्ष्मी ने अपनी कहानी, जहाँ लक्ष्मी अपनी गली की थी गब्बर सिंह।
लेकिन अब्दुल चाचा का हुक्म सर आंखों पर, क्योंकि घर वालों ने इसे निकाल डाला। अब्दुल चाचा ने इसे पाल डाला। मगर एक दिन लक्ष्मी को मिली गीता, और गीता को लक्ष्मी ने खिलाया पिलाया और दोनों ने मिलकर जमीन खरीदी, जहाँ एक स्कूल, हॉस्पिटल और एक हाउसिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग चल रही है। और एक बार प्लॉट पर नजर मारियो, इसमें ये तीनों चीजें बनेंगी। कैसे? आई डोंट नो, लेकिन लक्ष्मी की जमीन पर किसी हरामी ने कर लिया कब्जा। लक्ष्मी ने गुस्सा चढ़ गया, गब्बर सिंह तो थी, और घुस गई हवेली में और सबको पेल पाल डाला। एंड विलन अंकल ने बड़ी सावधानी से पूरा ध्यान रखते हुए लक्ष्मी की पीठ में छुरा घोंप दिया। वहीं अब्दुल चाचा आ गए, उसे भी और उसके पगलू बेटे को भी लुढ़का डाला और तीनों को दफना दिया उसी जमीन में। हीलियम से भरा हुआ बाबा बोला, कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, अब जल्दी से बोतल में आ जा, क्योंकि घर जाके पड़ेगा छोरबा भी तो पेलना है। एंड बाबा ने असफ मियां को दिया तावीज, इस तावीज नु 3 दिन तक खोलना नहीं, अगर तू खोलता तेरी बुंड पाटनी तय है। मैं भूतनी नु समुद्र से सिट के आया। प्रेत आत्माएं, काली शक्तियां, चली जाओ, चली जाओ। विलन अंकल ने अपना बाबा बैठा रखा है, तूने गली के गब्बर सिंह को मारा है, हरामी साला कुत्रिया, अब उसको जमीन से निकाल और उसे जला डाल, ठीक है? ठीक है। लेकिन आसिफ है बंदा चंगा, कहानी लगी इंटरेस्टिंग और खोल दिया तावीज। एंड लक्ष्मी इज बैक। और यहाँ एक और गाना, एंड जैसे सब गा बजा के चले गए, वहाँ विलन अंकल मिशन को अंजाम देने पहुँच गए। और ये जैसे बॉडी लेके पहुँचे, वहाँ आ गई लक्ष्मी। एंड लक्ष्मी बन गई भूत या गब्बर सिंह, जिसने बारी बारी सबकी मारी। लातों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा। अबे तुमको मारने के पैसे दिए थे, मार खाने के नहीं। लेकिन लास्ट बचे विलन अंकल, जो घुस गए मंदिर में। बट लक्ष्मी के भूत की मंदिर में एंट्री नॉट अलाउड। मगर लक्ष्मी ने लगाया फॉर्मूला 420, आसिफ मियाँ को भेज दिया अंदर, और आसिफ मियाँ इसे ले आए बाहर, और लक्ष्मी ने विलन अंकल को कर दिया फिनिश। एंड लास्ट में जमीन गीता को मिल गई। वहाँ लक्ष्मी चिट फंड की ओपनिंग हो गई, जहाँ बताया जाने लगा कि कैसे बनते हैं 25 दिन में करोड़पति। कुछ साल बाद। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया? डबल पगार मिलेगा बोलकर नौकरी पे रखा था। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? राजू! अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और कमेंट में बताओ कि ये मूवी वीडियो डिजर्व करती थी या नहीं। एंड नेक्स्ट वीडियो की तैयारी उस मूवी पर चल रही है जिसके कमेंट आए दिन आते हैं। और मैंने बताया भी था कि बाबा जी ने इतने ही कांड किए, लेकिन तुम लोग मानते कहाँ हो, इसलिए जुगाड़ बैठाया है। तो सब्सक्राइब करो। 85% से ज्यादा लोग नॉट सब्सक्राइब हैं, तो सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन भी दबा दो, पूरा दबा दो। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे दोस्तों, तब तक के लिए बाय।